दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, क्योंकि इस सवाल का आंसर लोग पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बेटर है कि प्राइवेट जॉब बेटर है। तो इस सवाल को मैं अच्छे से आंसर कर सकता हूं क्योंकि मैंने कई सारी प्राइवेट जॉब भी करी हैं और अब गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूं। तो मुझे दोनों का अपना अलग अलग और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लगभग 4-5 साल प्राइवेट जॉब की है, उसके बाद में 5 साल से ऊपर गवर्नमेंट जॉब में भी हो गया। तो मैं दोनों को कंपेयर करके आपको इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या प्राइवेट जॉब अच्छी है, हमें गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए कि प्राइवेट जॉब करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। तो देखिए, बिजनेस के बारे में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस कुछ है नहीं, तो बिजनेस वाले सेगमेंट को मैं टच नहीं करूँगा, क्योंकि जिसमें मुझे एक्सपीरियंस नहीं, जिसमें जानकारी नहीं, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वरना कचरा फैल जाएगा। मैं गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरे अपने एक्सपीरियंस किए हुए फील्ड हैं। तो देखिए, दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको आप कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो, वो हिलेंगे ही नहीं अपनी जगह से, उन्हें कुछ करना ही नहीं है। एक तो वो होते हैं, और एक वो होते हैं कि उन्हें जितना काम बता दिया जाए उतना कर लेंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं करेंगे, उससे कम भी नहीं करेंगे। और तीसरे तरीके के लोग होते हैं कि उन्हें कोई बताए तो ना बताए तो वो अपनी मर्जी से 3-4 कदम आगे चलते हैं, अपनी मर्जी से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे आगे आगे चलते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है कि कितना टारगेट हमें मिला है, उनका अपना पोटेंशियल के हिसाब से वो चलते हैं, यानी कि वो आगे चलने वाले लोग। तो 3 तरीके के लोगों में जो गवर्नमेंट जॉब है वो बीच वाले के लिए सबसे बेस्ट है। यानी देखो, अपने अपने गवर्नमेंट जॉब के और प्राइवेट जॉब के दोनों के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। गवर्नमेंट जॉब के भी कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं, प्राइवेट जॉब के भी कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं। अब एक एक करके पकड़ते हैं। पहले लेते हैं प्राइवेट जॉब को। तो देखो, प्राइवेट जॉब में मैंने लगभग 6 कंपनियों में मैंने जॉब कर चुका हूँ प्राइवेट सेक्टर में, इस सरकारी नौकरी से पहले। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे नोट करी कि प्राइवेट जॉब उस आदमी को करनी चाहिए जिस आदमी के हाथ में कोई स्किल है। मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी में अगर आप ही के जैसे 1000 लोग हैं तो वहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आपको अपने हाथ में एक ऐसा स्किल लेना होगा कि आपके बिना, जैसे होता है ना कि मशीन होती है एक, उस एक मशीन में कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं कि उन पुर्जों को अगर निकाल दो तो उनको रिप्लेसमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। मिल तो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई पुर्जा नहीं है जिसका रिप्लेसमेंट ना हो, लेकिन वो बहुत मुश्किल से मिलेगा। उसके लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत एनर्जी लगने वाली है उस पुर्जे को रिप्लेस करने के लिए। तो उस मशीन का यानी उस कंपनी का ऐसा पुर्जा बनिए कि आपका रिप्लेसमेंट बहुत ही मुश्किल से हो, तो आपकी वहाँ वैल्यू होगी। और आप जब कंपनी छोड़ के जाओगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसे दे करके बढ़ा करके आपको वहाँ बुला करके फिर से रखा जाएगा, क्योंकि आप ऐसे मशीन के ऐसे पुर्जे हो कि आपके बिना वो मशीन तुरंत बंद हो जाएगी, और उसको चलाने के लिए फिर उन्हें काफ़ी मुश्किल से दुनिया भर का तामझाम करके अरेंजमेंट करना पड़ेगा दूसरा आदमी लाने के लिए। तो प्राइवेट में सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपके हाथ में स्किल है, यानी आपके हाथ में कोई ऐसा स्किल है जिसकी वजह से आप कंपनी के ऐसे पार्ट हो जिसके बिना वो मशीन नहीं चल सकती, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया जगह है। लेकिन अब बुराई क्या है कि अगर आप ही के जैसे उस कंपनी में सैकड़ों भरे पड़े हैं तो आपकी कौन इज्जत करेगा वहाँ, कौन आपको ज़्यादा पैसे देगा, कौन आपका प्रमोशन करेगा। तो प्राइवेट जॉब में अगर करना है तो वहाँ पे आपके हाथ में एक स्किल होना चाहिए। जैसे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं या फिर डिजिटल में किसी मीडिया एजेंसी में हैं या कहीं भी हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, तो आपको उस फील्ड के बारे में अपने पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, यूनिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब तो प्राइवेट जॉब है आपके लिए अच्छा। अब प्राइवेट जॉब में ऐसा आदमी किसी काम का नहीं है कि जिसे जितना काम बता दिया उतना ही करना, वहाँ ज़्यादा करना पड़ता है, वहाँ टारगेट के आगे भी जाना पड़ जाता है कई बार। तो ये प्राइवेट जॉब में है कि आपके पास स्किल है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी की। तो देखो, अब कुछ लोगों का एक मिथ है कि प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। ये सच्चाई नहीं है, ये मिथ है, और एक तरीके से सच्चाई भी है। कैसे है मैं दोनों बताता हूँ। देखो, जिन लोगों के पास में कोई स्किल नहीं है तो वो लोग हमेशा डर डर के रहेंगे कि यार कंपनी निकाल ना दे, कहीं निकाल ना दे, कोई रखेगा नहीं दूसरा। और सच बात है, जब आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके हाथ में कोई ऐसा यूनिक आपके पास में आर्ट नहीं है जिसकी वजह से आपको कंपनी पैसे दे रही है,
तो दूसरी कंपनी भी आपको क्यों देगी? 1000 लोग आप ही जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको डर तो जाहिर सी बात रहेगा ही, लेकिन अगर आपके हाथ में स्किल है तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि ये कंपनी मुझे निकाल देगी तो कहाँ जाऊँगा, क्योंकि वो कंपनी आपको निकाल देगी, दूसरी कंपनी आपको बुला के रखेगी, उससे ज़्यादा पैसे दे के रखेगी, और नहीं भी रखेगी तो आप अपने उसी स्किल को डेवलप करके आप अपना कुछ काम कर सकते हो। जैसे मान लो आपको किसी कंपनी में प्लांट मेंटेनेंस आता है, वायरिंग का अच्छा काम आता है, तो छोटे छोटे घरों की वायरिंग कर लेना, ठेका लेना, वायरिंग गांव में इधर उधर दुनिया भर के घर बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, वहाँ पे बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनती हैं, आपको अगर काम आता तो वहाँ पे आप कर सकते हो। ऐसा एक एग्जाम्पल है। तो प्राइवेट जॉब में अगर काम कर रहे हैं तो आप स्किल को पकड़ के रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, तो वही लोग कहते हैं ये बात जिनके हाथ में कोई स्किल नहीं है, और जिनके हाथ में स्किल है तो वो लोग एक तरीके से आज़ाद भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही है तो वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब में जो बीच वाला आदमी है, यानी कि जिसको जितना काम बता दिया जाए वो उतना कर ले, वो आदमी सबसे बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर कम काम करने वाला भी नहीं चलता, यहाँ ज़्यादा काम करने वाला की भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। आप यहाँ पर जितना काम आपको बताया जाता है गवर्नमेंट जॉब में, उतना काम आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और उससे कम करेंगे तो भी दिक्कत है, उससे ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत तो नहीं है, अच्छा ही है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सैलरी 4 गुनी दे दी जाए, ये नहीं हो सकता, ये तो सच है। हाँ, काम ज़्यादा करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपका एक अलग पहचान रहेगा विभाग में, वो सही है, वो उसके लिए तो सही है। लेकिन आप चाहते हो कि आप 4 गुना काम कर लो तो आपको 4 गुना पैसे मिल जाएंगे, ये तो प्राइवेट में ही संभव है, गवर्नमेंट में तो ये संभव नहीं है। गवर्नमेंट में तो अपने गवर्नमेंट के अलग रूल्स हैं, उनके हिसाब से चलता है। तो गवर्नमेंट जॉब उन लोगों के लिए बढ़िया है जो बीच के हैं, यानी कि जिनको जितना काम बता दिया जाए वो उतना कर ले, बस उनके लिए ये सही है। अब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी के लोग जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिन्हें चुल होती है कि नहीं हमें कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही करना है, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ना ही उखाड़ना है। तो उनके लिए मैं समझता हूँ बिजनेस फील्ड अच्छा है, लेकिन उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करूँगा। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बारे में इतना था, और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।